मार दे मुझे। हाँ, हाँ, कब लेके जाती? अरे मार दे मुझे। सुनो 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 सुनो, इतना कीमती हार है, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करोगी? हाँ, हार दे। अरे बाप रे, हार तो टूट गया, मोती बिखर गए। अरे जाओ उठाओ। वो देखो नीचे नीचे, उठाओ उठाओ। अरे बाहर की ओर जा रहे हैं मोती, जल्दी जल्दी देखो, बाहर की ओर जा रहे हैं। हाँ। वो देखो घर के बाहर गए मोती, जाओ जाओ उठाओ उठाओ। अब इस टेम्पो में इसे डालकर यहाँ से बाहर भेज दूंगी। अब अरे देखो, वहाँ टेम्पो में भी मोती गिरे हैं। चलो भाई चलते हैं। भाई ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है टेम्पो? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है टेम्पो? अब इस टेम्पो के साथ ये भी यहाँ से चली जाएगी और घर में सबको बोल दूंगी कि ये भाग गई। तूने मुझे पागल समझा है क्या बुढ़िया? अब जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ तू भी चलेगी मेरे साथ। बचाओ! अरे टेम्पो रोको! दादी, दादी! टेम्पो रुक! दादी दादी अरे दादी दादी क्या हो रहा है? दादी दादी अब ठीक है? ये आंटी जी टेम्पो में क्या कर रही हैं? और ये मोती यहाँ क्यों बिखरे हैं? प्रतीक के पापा, ये पलक की जो माँ है ना, यही पलक को भड़काती है, इसी वजह से हमारे घर की ये हालत हुई है। अरे बर्बाद करके रख दिया है इसने। बस दादी जी, अब मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। पलक! पलक, मेरा एक सवाल है तुमसे, और उस सवाल का जवाब मुझे सच सच में देना। तुमने अपनी मम्मी को हमारे घर में कब से छुपा कर रखा है? पलक, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। कुछ वो दामाद जी, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं।
पलक मेरी कसम खाकर बोलो, कब से तुम्हारी मम्मी यहाँ है और कब से तुम हम सबसे झूठ बोलती आ रही हो? कुछ मम्मी कुछ दो महीनों से यहाँ पे माँ, यहाँ पर क्या हो रहा था? दादी, क्या हो रहा है ये सब? और आंटी टेम्पो में क्यों है? आप उन्हें टेम्पो में बिठा कहीं भेज तो नहीं रही थी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी यार? तो ये मेरा हाथ चुरा के भाग रही थी। मुझे रस्सी से बांध दिया, घसीट रही थी। मैं गिर जाती, मैं मर जाती तो। ये औरत सही नहीं है यार, इसे बाहर करो यार से, इसे बाहर करो। पलक, तुम्हारी मम्मी हमारे घर में 2 महीनों से है और तुमने मुझे कानों कान खबर तक नहीं होने दी। पिंकू जी, दादी जी ने इतना कुछ किया, वो आपको नहीं दिख रहा? अरे उन्होंने वो अघोरी पापा को बुलाया, मुझे कमरे में बंद रखा, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे कितना परेशान किया और उसके बाद मुझसे कितना काम करा, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा दादी जी का किया हुआ? अरे पिंकू जी, मैंने तो सिर्फ इतना छुपाया कि मेरी मम्मी इस घर में रह रही है, उसका आपको इतना बुरा लग रहा है? लेकिन पलक, शिकायत तुम्हें दादी से थी, फिर तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? मुझे क्यों तुमने धोखा दिया पलक? पिंकू जी सॉरी, लेकिन आप भी ना अपनी दादी जी के अलावा किसी की नहीं सुनते। हाँ तो क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा वो किसी और की? मैं दादी हूं, मेरा पोता है वो। और वैसे भी तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे पोते का जीना हराम कर दिया है, परेशान करके रख दिया, नाक में दम कर दिया। मेरा बेचारा लाडे सा मेहनत कर करके पैसे कमा कर लाता है घर को चलाने के लिए, हैं? और तुम लोग उसी के पैसे से हमारे घर में ऐश कर रहे हो। कौन सी है? कैसी है दादी? कौन सी ऐश की बात कर रही है? अरे पिंकू जी कौन से करोड़ों में कमाते हैं? जितना पिंकू जी कमाते हैं उससे घर चलता है। जब चाहिए तब से एडजस्ट ही करूं। पिंकू जी की कमाई से सिर्फ गुजर बसर ही होता है, घर ही चलता है। मेरी कोई ऐश नहीं हो रही, कोई मौज हो रही, कोई मौज नहीं चल रही मेरी और मेरी मम्मी की। मम्मी पलक, गलती से ही सही, लेकिन तुम्हारे दिल की बात हमारी जुबान पर तो आई। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है। नहीं पिंकू जी। और अगर इस रिश्ते से तुम इतनी ही नाखुश हो तो तुम घर छोड़ के जा सकती हो। तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। बहू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहू। मैंने कोई चोरी नहीं की। तो ये बुढ़िया, इसने मुझे हाथ तोड़ करके एक मोती दिए थे। मुझे कहा था कि एक मोती हजारों के। मुझे ये मोती नहीं चाहिए, ये सब तुम रख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखो, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे खुद से दूर मत करना। क्या मुझे दूर मत करो। आप भी शांत। आंटी कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको। क्या मैं बेकसूर हूँ? वही तो मैंने लेके कमरे के अंदर जाओ। अंदर जाओ, लेकर जाओ। माँ जी प्लीज। निकलो। दादी,
दादी मेरी बात सुनिए, देखिए इनके घर वालों को ढूंढने में कुछ दिन लगेंगे। कुछ पता नहीं है ना इनके बारे में। अब जब तक कुछ पता नहीं चल जाता, इन्हें प्लीज हमारे घर में रहने देते हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए इनके बारे में कुछ भी पता चले, इनका आता पता कुछ भी पता चला ना मुझे, मैं खुद जाके इन्हें उनके घर छोड़ के आऊंगा। आई प्रॉमिस। यार बेटा, कुछ दिन करने में ना ज्यादा वक्त ना गुजर जाए और ये औरत कहीं यहाँ डेरा जमा करना बैठ जाए। अलग बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। पलक बेटा, अब तू घबरा मत, मैं दामाद जी से बात करूंगी। मम्मी बस प्लीज, आपको मेरी और कोई भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाओ यहाँ से, मेरी गृहस्थी मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, मम्मी प्लीज प्लीज तो क्या सोच रही? अरे अपनी मम्मी के साथ तुम नहीं गई? उनकी पल्लू से बंध कर चली जाती तुम भी। कहो तो ट्रेन की टिकट के पैसे दे दो। दादी जी प्लीज। क्या प्लीज? और कौन सी दादी? 2 दिन में छुट्टी करूंगी मैं तेरी। मेरे पोते की कमाई पर उंगली उठाने वाली, खुद तो 2 पैसे कमाने की औकात नहीं है तेरी। हीरे जैसा मेरा पोता, उसके तो लायक भी नहीं है तू। दादी जी, अगर आपका पोता हीरा है ना, तो मैं भी किसी सोने से कम नहीं हूँ। आपको अपनी वैल्यू में दिखा कर रहूंगी। आई बड़ी वैल्यू दिखाने वाली। किसे धमकी दे रही है? किसे दे रही है दोस्त? इस होली तक तेरी छुट्टी नहीं करती ना, तुझे तेरी औकात नहीं दिखाती तो मेरा नाम नहीं। अरे आप क्या मुझे मेरी औकात दिखाएंगी दादी जी? आपको तो मैं दिखाऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। ये मेरा चैलेंज है आपको। एक बार चेक कर लेती हूँ, दादी के कमरे में पानी की बोतल मैंने रखी थी या नहीं। बुढ़िया को मैं इतनी आसानी से थोड़ी मारूंगी, इसे तो रोज थोड़ा थोड़ा तंग करूंगी। अब तो ये मेरा नया खिलौना है। बुढ़िया असली मजा तो कल सुबह आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की हंसने की आवाज आ रही हो। बहू, मेरी प्यारी बहू। हो सकता है मेरा वहम होगा। पानी तो पहले से ही रखा हुआ है। चलो ठीक है।
मेरी बहू तो चश्मा लगाती है, फिर भी मैं उसको दिखाई नहीं दी। हाँ, कमरे में अंधेरा है ना, कोई बात नहीं, कल खेलेंगे। इस फाइल को अच्छे से पढ़ लो, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, ठीक है? ये लो। अच्छा पापा, मैं क्या सोच रहा था, क्या हम ये मीटिंग किसी और दिन रख सकते हैं? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जब तक आंटी के घर वालों के बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ पता ना चल जाए, मैं घर में ही रहकर उनकी खोजबीन करूं, उनके बारे में थोड़ा कुछ पता चल जाए तो बेहतर रहेगा। और मैं ऑफिस गया भी मेरा काम में मन नहीं लगेगा पापा। नाहर, बेटा घर में किसी को पता नहीं है, इस कमजोर दिमाग वाली की घर वालों के बारे में कब तक पता चलेगा? तो क्या तुम तब तक सारा काम काज छोड़ दोगे? नहीं छोटी माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए कल समर और जीजू गए थे ना बाहर, इन लोगों ने पोस्टर लगाया है हर जगह। मुझे यकीन है, मेरा दिल कह रहा है किसी ना किसी का कॉल जरूर आएगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी हमें जरूर मिल जाएगी। आप देखना। लगता है आंटी के लिए किसी का फोन है। एक सेकंड, मैं चेक करता हूँ। हेलो। जी हाँ। जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। नाहर, बेटा दूसरों का भला करने के चक्कर में कहीं तुम अपना और अपने घर वालों का नुकसान मत कर देना। इस औरत का इस घर से जल्द चले जाना ही सबके लिए ठीक है। और रोहित, तुमने नाश्ता बना लिया या फिर तुम अपने मुंह बोली सासू माँ की सेवा के चक्कर में ये सब भी भूल गई हो? नहीं मम्मी जी, नाश्ता बन गया है। कहने को तो इस घर में 2 बहू है, लेकिन घर का सारा काम रूही सिर्फ तुम करती हो। अपनी बहन से ना इतना प्यार जताना बंद करो। महारानी अभी तक ऊपर से नीचे भी नहीं आई है, उसे तुम थोड़ा घर के तौर तरीके सिखाओ ना। पता नहीं जूही की नाराजगी दूर हुई कि नहीं। रूही, मैं जानता हूँ तुम जूही को लेकर बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, लेकिन ये झगड़ा कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है जो सुलझाया ना जा सके। देखो, जूही को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। थोड़ा सोचो ना। अच्छा, बचपन के दिन याद करो, वो जब गुस्सा होती थी तो तुम कैसे मनाती थी उसे? कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। सोचो, वो मान जाएगी, तुरंत मान जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और रिलैक्स। जूही, जूही, ये तो क्या कर रही है? जूही, क्या कर रही है? मुझे गाने सुनने हैं। नहीं, मुझे गाने सुनने हैं, पर तुझे मेरी बात पहले सुननी पड़ेगी। नहीं, पहले गाने। नहीं, पहले मेरी बात। मुझे गाने सुनने, मैंने बोला ना। नहीं, कहा ना।
जूही, तुझे याद है बचपन में कैसे हम मम्मी से छुप छुप कर स्कूल के बाहर वाली दुकान से ये इमली की चॉकलेट लेने जाते थे, और वो अंकल जी हमें क्या कहा करते थे, तुझे याद है? इस इमली की खटास की तरह मन की खटास भी गप करके निकल जाए, क्योंकि इमली ज्यादा देर तक मुंह में रहेगी तो कड़वी लगने लगेगी। क्या हमारे बीच की मन की खटास तो गप करके निकलने के लिए तैयार है?